आज एक और विषय था जो हमने 1,20,000 HKRN के जो कर्मचारी थे उनको सुरक्षित करने का काम किया था। और लगातार हमारे पास कुछ लोग और आ रहे थे क्योंकि उसके अंदर 50,000 की कैप लगाई थी। उसके अंदर कोई किसी की जो सैलरी 53,000 कुछ थी, 57,000 कुछ थी, ऐसे काफी वर्ग आ रहे थे। हमने ये उसी में ही पीछे निर्णय ले लिया था कि इनको भी कुछ न कुछ इसके अंदर सुधार किया जाए, क्योंकि आज कैबिनेट के अंदर आना था ये विषय। ये कैबिनेट के अंदर आया है कि ऐसे 50,000 से कम वेतन लेने वाले अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सुरक्षित करने का फैसला वो पीछे लिया गया था। आज यह फैसला लिया गया है कि उच्चतर शिक्षा विभाग के एक्सटेंशन जो लेक्चरर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज व पॉलिटेक्निकल की गेस्ट फैकल्टी को भी इसमें कवर किया जाएगा। इनका केस चुनाव आयोग को अनुमति के लिए भेजा गया है। चुनाव आयोग को भेजा है कि हमने इनको जो हमारे एक्सटेंशन लेक्चरर थे, क्योंकि उनकी एक समस्या थी, हमने कहा है कि ये समस्या भी चुनाव आयोग को बतानी है, क्योंकि ये पहले से ही एजेंडा तैयार था। और एजेंडा तैयार था तो आज एक कैबिनेट की बैठक थी, उसके अंदर हम निर्णय तो दे नहीं सकते थे, कोई भी न ले सकते हैं जब तक चुनाव आयोग नहीं बोलता। चुनाव आयोग बोलेगा तो हमने कहा है कि इसको चुनाव आयोग को भेजें। अगर वो हमें इसको, क्योंकि ये समस्या है, क्योंकि उनकी ये एक्सटेंशन लेक्चरर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के हैं और पॉलिटेक्निकल गेस्ट के हैं, कि आप चुनाव आयोग को भेजें और जो भी अनुमति देगा उसके बाद उसको नहीं किया, हम केवल चुनाव आयोग को भेज रहे हैं। चुनाव आयोग हमने रिपोर्टें देखी, आज उसके ऊपर देखिए, मैंने बताना तो था ना भी, क्योंकि एजेंडे में था। ये हमारे पास आया, निर्णय कोई नहीं किया, निर्णय चुनाव आयोग के ऊपर है। अगर वो निर्णय करता है तो ठीक है, नहीं तो अगर परमिशन देते हैं तो ठीक है, परमिशन देगा तो लागू कर देंगे। 50,000 से ऊपर है एक्सटेंशन लेक्चर या जो भी है, हाँ, उसमें आपने कुछ इसके लिए सिफारिश, मैंने कहा है कि जो इसके अंदर कुछ एक्सटेंशन इंक्रीज कितना परसेंट है जी, उसके अंदर इंक्रीज की है कि हम उनको शामिल करें। कितना परसेंट इसमें ये फैसला चुनाव आयोग से इसके अंदर करने के बाद इसके अंदर ऐसा किया, हमने ऐसा किया। ख्याल से बाद में सवाल करें तो अच्छा। ऐसा होता है, बाद में होता नहीं है ना, बाद में उठ के चले जाते हैं। नहीं, ऐसा किया है भी एक साथ लगे टीचर, जिसको जिसकी डिग्री कम थी उसको 35,000 रुपये मिल रहे, क्योंकि पूर्व के अंदर इसी प्रकार से वो लगाया गया था। और जिनके पास PhD की डिग्री है उनको सैलरी ज्यादा मिल रही है। ये वो कह रहे कि हमारा तो कसूर नहीं है कोई, हम साथ लगे, ये तो सुरक्षित हो गए, हम सुरक्षित नहीं हुए। तो उस समस्या को, जेन्युइन समस्या थी। हाँ, ये लगभग 2,000 लगभग इतना। हायर एजुकेशन के गेस्ट हैं ये। हाँ हाँ, इतना। इसके अलावा अन्य विभागों में लगे अनुबंधित कर्मचारी, जिनमें सभी तरह की रजिस्टर्ड सोसाइटियों जैसे समग्र शिक्षा परिषद, हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी, NHM वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, NHM वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, आरोही मॉडल स्कूल, कंप्यूटर प्रोफेशनल टीचर, डिट्स के डिट्स इत्यादि शामिल है। स्पेलिंग क्या है? DITS डिट्स शामिल है, तथा कई अन्य विभागों में कार्यरत फिक्स पे, जिनकी फिक्स पे थी, वाले कर्मचारी जैसे पुलिस SPO, पब्लिक हेल्थ टर्म अपॉइंटी, जो इस अध्यादेश में फिलहाल कवर नहीं हो रहे हैं, उन्हें इसका लाभ देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हमने कर दिया है कि वो उनकी सारी समस्याओं को देखेंगे और देख करके वो कमेटी रिपोर्ट देगी, उसके ऊपर फिर कैबिनेट निर्णय लेगी। अभी तो हमने ये काम किया, उनके बारे में ये विचार किया। इस कमेटी के में अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग तथा मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव शामिल होंगे, जो कमेटी बनाई है। ऐसे सभी केसों का अध्ययन करने के बाद यह कमेटी अपनी सिफारिश चुनाव आयोग को देगी। वहां से, हाँ, वहां से चुनाव आयोग को भेजेगी।
ये सारा का सारा करने वाला डॉक्टर बेटे की सर टाइम आउट है। वो नहीं के ऊपर है जी, कमेटी बना दी। मतलब वो टाइम बाउंड नहीं है। नहीं, कमेटी बना दी। दो अधिकारियों की ना सर? तीन अधिकारी। CS, Chief फाइनेंस और Secretary HR, PS। चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में बनाई।